भाग रहा है। ए साइड पे हो जा, साइड पे हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपर भी हमने डाल दिया है। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज सुबह उठा हूँ तो उसमें मैंने चाय और रस खाया। तो अभी तकरीबन 1 का टाइम हो गया और फिर लंच का टाइम हो गया, तो फिर लंच कर लें। तो अभी माशाल्लाह लंच हमारे सामने आ गया, तो देखते हैं हमें लंच में क्या मिला है। तो माशाल्लाह ये सालन है हमारे पास, जो मुर्गी के पंजे होते हैं वो पकाए हुए हैं, साथ में रोटी है। तो अभी फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाना खाते हैं। तो अब मैं दूध लेने आया हूँ और अभी यहाँ से मैं गुज़रूँ कैसे? साइड पे हो जा, साइड पे हो जा। गुजर गया हूँ। तो इन्होंने भैंसें वगैरह रखी हुई हैं और दूध हम यहाँ से लेते हैं। इसने कहा था कि यार रात को दूध ले जाओ करो। रात को मुझे याद नहीं रहा, स्पेशली कॉल भी किया इसने, लेकिन फिर मेरे ज़हन में नहीं रहा। तो भाई हमारे दूध लेकर आ रहे हैं। नासर भाई सॉरी यार, रात को याद नहीं रहा यार, हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। छोटे को कॉल की थी मैंने, लेकिन उसने ज़रा मेरे ख्याल से काम सीरियस नहीं लिया। तो दूध दे दिया उन्होंने, मैंने उससे एक्सक्यूज़ किया। मैं क्या यार रात को नहीं आया गया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा। यहाँ दुकान से गुजरा था पास से, ये माशाल्लाह दूध पड़ा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर मैंने देखा है, ये माशाल्लाह देखें ये भाई ने रखे हुए हैं। तो मैंने इनसे पूछा है, मैंने कहा ये क्या है? तो कह रहा है ये बत्तख के बच्चे हैं। तो माशाल्लाह ये देखें भाग रहा है। तो इसकी मतलब बच्चे ही लेकर आए हैं आप यहाँ पर? बच्चे ही लेकर आए थे। चलो यार, ये यहाँ पर एक है थे बच्चे, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं मैं। ये लें जी, दूध लेकर आ गए हैं। अब हम आई थिंक इरफान भाई है, उन्होंने ये दरवाज़ा नॉक किया है। तो मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह जी इरफान भाई चाबी, तो चाबी लेने आए हैं। तो अब चाबी ले ली है और अब इरफान भाई को दे देते हैं। ये ले इरफान भाई। तो अब मैं आ गया हूँ इधर हवेली में। ये क्या कुंडी लगाई हुई है भाई। इरफान भाई आ गए हैं, दरवाज़ा खोल दिया। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आज हमने करना ये था कि जो बेड कल कंप्लीट किया था हमने, जो लिफाफी उसमें लगाई थी मिट्टी से भरी हुई, वो आज कंप्लीट करना है, ये वाला। तो ये वाला जो बेड है ये हमने आज कंप्लीट करना है। इरफान भाई कौन सा पौधा लगाना है इसमें? तो पांडा फैक्स इसमें लगाना है हमने, वो भी अभी आपको दिखाएंगे कि उस पांडा फैक्स की कटाई कैसी होती है, उसे कहाँ से काटा जाता है और फिर इसे कैसे लगाते हैं, और उसके बाद जो ये प्रोसेस होता है शापर डालने का, ये भी आपको दिखाएंगे कि इसमें शापर फिर कैसे डालते हैं। तो पांडा फैक्स की तैयारी के लिए बेड जो हमने तैयार करना है, उसके लिए जो सबसे पहले स्टेप होता है वो होता है कटाई का। तो उसके लिए इरफान भाई ने ले जी, इरफान भाई दिखाएं। ये जो कटिंग करने के लिए ये कटर होते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आप देखें अब इस पौधे की कटिंग कैसे होती है। इसका नाम है पांडा फैक्स। अब पांडा फैक्स ये देखें, ये अब एक टहनी ली है और उसे काट दिया है। अब कटाई कैसे करते हैं ये दे मुझे। अब ये देखें, ये जो पत्ता है ना, ये वाला, ये और ये वाला, ये आप इसे काटें, यहाँ से उतारें, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कट गया। अब ये देखें, ये वाला जो इसका हिस्सा है, एक ये वाला और फिर एक ये वाला, यहाँ से फिर पौधे की नेक्स्ट ग्रोथ शुरू होती है। तो फिर जहाँ पर इसे शॉपर डालते हैं ना, तो शॉपर में इतनी हीट हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि फिर ये वाली जो जगह है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, जहाँ से इसकी कटिंग की गई है, वहाँ से इसकी फिर जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इरफान भाई अब कटिंग कर रहे हैं और उससे पहले यहाँ पर जो हमारी लिफाफी है उसे थोड़ा सा तर करना होता है, उसे पानी लगाना होता है। तो लाइट गई हुई थी, अभी माशाल्लाह 3:15 हो गए हैं और लाइट आ चुकी है। तो मैंने कहा इरफान भाई आप कटिंग करें और मैं लाइट वो आप देखें
बल्ब जल चुका है और मैं चलाता हूँ मोटर चला के। तो फिर यहाँ पर जो पाइप है वो मैं छोड़ देता हूँ उसमें पानी। ले जी मोटर चला दी है, पानी आ जाएगा। ये लें जी पानी आ चुका है। तो अब इससे पानी लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे पानी को छोड़ देता हूँ। ये इस तरह सारा पानी यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर जो हमने ये वाला शॉपर मिट्टी से भरे हुए रखे हुए हैं, इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब इसमें सुराख पहले किए हुए हैं ये वाला, तो ये सारे इसमें किए हुए हैं सुराख। तो अब जब इसे पानी, ये देखें अब इसमें ये वाला पानी भरना शुरू हो गया। तो अब इसे जब रखेंगे इसमें, तो ये देखें मिट्टी जो है ये ऊपर तो खुश्क है, लेकिन ये देखें नीचे से गीली होना शुरू हो गई है। तो ये इस तरह से पानी जो होता है ये नीचे से सुराख होने की वजह से पानी पौधे को लग जाता है, सारा जो मिट्टी होती है ना उसमें फैल जाता है। तो ये सारी जो लिफाफी होती है इसमें पानी पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो है ना, वरना तो लिफाफी सारा शॉपर बंद होता है, उसमें तो पानी अगर किनारों तक यहाँ तक आएगा तो फिर इसके अंदर जाएगा। तो अदरवाइज़ और कोई रास्ता ही नहीं आया। तो इसीलिए इसमें नीचे से सुराख भी किए जाते हैं, तो ताकि नीचे से पानी जाए, अगर ऊपर भर भी गया है तो किनारों से भी चला जाए। मतलब ये है कि हर तरफ से पौधे को पानी पहुंच सके। तो अब इरफान भाई ने जितनी कटिंग की है वो हमने इस पैल में इकट्ठी कर ली है। तो अब यहाँ एक जगह पर बैठ के तो फिर हम इसे कटाई कर लेंगे। अब यहाँ पर करने लगे हैं कटिंग स्टार्ट, ये भी आपको दिखाते हैं। ये लें जी, ये कैंची है और ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये वाली 1 2 3 ये वाली जो ये माशाल्लाह इसमें ये होता है कि ये अभी ताज़ा इसमें अभी जो दूध निकल रहा है, इसी दौरान ये इस लिफाफी में लग जाएगा तो बहुत अच्छा पौधा होगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत प्यारी होगी। तो अगर ये 1-2 दिन तक आप यहाँ पर रख देंगे, तो मतलब 1-2 दिन के बाद लगाएंगे तो ये दूध इसमें खुश्क हो जाएगा, तो फिर पौधा सही आपका ग्रोथ नहीं करेगा। तो जैसे ही ये आप पौधे की कटिंग करें तो पत्ते उतार के तो जल्द अज जल्द आप इसे लिफाफी में लगा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा बेड था उसमें हमने पानी छोड़ा हुआ था लिफाफियों को नरम करने के लिए, मिट्टी को नरम करने के लिए। तो ये माशाल्लाह हमारा जो सारा बेड है ये कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि किनारों तक पानी आ चुका है और सारी जो हमारी लिफाफी है वो भी अब देखें नरम हो चुकी है सारी। ये देखें ये सारी लिफाफी अब जो है ये इसमें आसानी से जो पौधा है वो रखा जा सकता है। तो ये होता है इसमें पानी लगाने का मकसद, जो कि वो हमारा पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें हमने पौधे रखने हैं। वो हमारे पौधे जो हमने कटाई करके रखे हुए हैं, तो जो कटाई करके लगाते हैं उसे कोम्पल कहते हैं। अब ये इसमें साथ साथ सफाई कर रहे हैं, जो पौधे वगैरह जो ऊपर से यहाँ से जो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो ये सफाई कर रहे हैं, तिनके वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं साथ साथ। तो हमारा जो है बेड वो कंप्लीट हो चुका है और मोटर मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। मोटर बंद हो गई है। तो अभी इरफान भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर कोम्पल लगाने से पहले पर जो शापर डालना है उसका साइज़ हमने लेना है कि इस पर कितना साइज़ जो है वो पूरा आ जाएगा, उतनी हम शापर की वो कटाई कर लेंगे। तो जिस हिसाब से हमारा ये अब सारा बेड है तो ये हम इसके हिसाब से इसकी सारी शापर की कटाई कर लेंगे। तो अब शापर की जो हमने कटाई कर ली है, जिस हिसाब से हमारा वो बेड है उस हिसाब से जितना साइज़ का है हमें शापर चाहिए था वो हमने काट लिया। कि जब तक शापर को साफ़ नहीं करते, धोते नहीं है, तब तक जो हमारा पौधा है वो लिफाफी में जड़ नहीं पकड़ता। तो इसीलिए इसकी सफाई मतलब इसे धोना लाजमी होता है, जो कि अब हाँ जी तो इसीलिए ये हमारे इरफान भाई अब इसे पहले धो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा शापर जो है वो हमने धो लिया है। अब धोने के बाद उसे सुखाना है।
कैसे शापर यहाँ पर पौधों पर डाल दिया है सुखाने के लिए। सामने सूरज है तो सीधी शुआएं पड़ रही हैं तो इंशाल्लाह जल्दी सूख जाएगा। तो अभी आपको एक और मैं चीज़ दिखाता हूँ कि आप ये देखें। अब ये बेड है हमारा, तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ था, तो काफ़ी हद तक जो मिट्टी है ये पानी को अब्जॉर्ब भी कर चुकी है। अब हम इसमें लगाने लगे हैं वो कॉम्पल। तो ये अरफान भाई हमारे जो काटी हुई है ये अब यहाँ पर रख देंगे। ये लें जी, और फिर यहाँ से हम लगाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे अरफान भाई हैं, आप इनका मेथड चेक करें माशाल्लाह, कैसे ऐसे जैसे लेट के नहीं बंदा काम कर रहा होता, तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे सुकून से जो है ना काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शेड है वो कंप्लीट हो गया, उसमें जो सारी की सारी कॉम्पल है वो हमने लगा दी है। ये माशाल्लाह देखें, ये सारा जो शेड है ये हमने कंप्लीट कर दी है। तो इसके लिए फिर हमने शापर जो ऊपर डालना है उसके सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए हमें जो छड़ियाँ होती हैं वो चाहिए होती हैं। तो ये यहाँ पर छड़ियाँ बनी पड़ी हुई थी, तैयार ऑलरेडी की हुई थी, तो छड़ियाँ आ गई हैं। इसके बाद जो हमारा काम होता है वो हमने करना ये होता है कि छड़ियों को ज़मीन में गाड़ना होता है, तो उसके लिए जो गड्ढा खोदा जाता है, तो अब हमारे अरफान भाई वो करने लगे हैं। तो ये छड़ी के साथ एक इसे यहाँ पर एक सुराख किया जाएगा, फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पर सुराख किया जाएगा, एक यहाँ पर एक साइड पर और दूसरी को उस साइड पर। तो ये देखें बन जाएगा हमारे पास एक सपोर्ट के लिए। तो इसी तरीके से हम अलग-अलग एक यहाँ पर और ये सारा जो है तो ये हम सपोर्ट के लिए लगाते हैं छड़ी। तो छड़ी लगाने के बाद फिर ऊपर डाल देते हैं शॉपर। तो जी अब जो हमारी छड़ियों का काम था वो भी सारा कंप्लीट हो गया। तो ये 3 और 4 छड़ियाँ लगी हैं, और अब इसमें 7 शॉपर डालने के लिए इसके साथ साथ जो है मिट्टी की थोड़ी सी खुदाई की जाती है। तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं कि जो हमारी ये जो साइडों से मिट्टी उतार रहे हैं हमारे अरफान भाई, ये किस मकसद से उतार रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका मकसद होता है शापर को डाल के तो फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, ताकि जो ज़मीन में थोड़ा सा शापर चला जाए और शापर में मजबूती आ जाए, और साइडों से हवा की वजह से या कोई और मसले मसाइल की वजह से शापर दाएं बाएं ना हो। शापर डालने से पहले हम पौधों को तर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट में इसे पानी का थोड़ा सा तरौंका लगाया जाता है, छिड़काव किया जाता है पानी का। तो पानी का छिड़काव करने के बाद अब लास्ट जो है स्टेप हमारा वो है शॉपर डालना। तो ये हमारा पड़ा हुआ है शॉपर, और मेरे ख्याल से पूरे का पूरा सूख चुका है। हाँ बिल्कुल सूख गया। तो अब हमारे अरफान भाई यहाँ से लेंगे शॉपर, तो फिर डाल देंगे उसके ऊपर। तो माशाल्लाह चाय हमारी आ चुकी है। तो हमारे इरफान भाई साथ बैठे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और हम भी थोड़ा सा चाय को एंजॉय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपर भी हमने डाल दिया है। अब शॉपर जैसे डाला है ये आप देखें, माशाल्लाह इतनी पैकिंग की है। तो आप ये देख सकते हैं कि चारों साइडों से इसे
पहले तो ये ऊपर वज़न रखा गया है ईंटों का, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा वज़न जो रखा गया है और इसकी पैकिंग जो की गई है इसी वजह से की गई है कि इसमें हवा ज़रा सी भी ना जाए। अगर हवा चली गई तो ये कह रहे कि भी पौधे के लिए बहुत नुकसानदेह है, पौधा फिर जड़ें अपनी नहीं पकड़ता। तो आपने पौधे के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो यहाँ पर वैसे तो आप देखेंगे कोई जो ग्रीन शीट है, ग्रीन जाली है, वो कोई नहीं है। वहाँ पर हमने ये चीज़ जो आप देख सकते हैं, ये पौधा जो है ये हमने छाँव की हुई है, ये इसमें इस्तेमाल होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ये देखें अब यहाँ पर जो शुआएं ऊपर से सूरज की आएंगी, इसके ऊपर हल्की हल्की गिरेंगी, तो तब ये पौधा होगा। अगर इस पर आप टोटली अगर छाँव कर देंगे तब भी नहीं होगा। तो इस पर हल्की फुल्की शुआएं भी होनी चाहिए, हल्की फुल्की छाँव भी होनी चाहिए, दोनों काम होंगे लेवल के बराबर, तो देन जो पौधा तैयार होता है। ये इतना आसान नहीं है जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपने लफाफी लगानी है, पौधा काटना, लगा देना, ऊपर शापर। नहीं नहीं, ये प्रॉपर इसकी केयरिंग होती है, हिफाजत होती है, देन ये पौधा तैयार होता है। ठीक हो गया। तो अब इरफान भाई इसके ऊपर जो साथ साथ जो मिट्टी डालेंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से सारा काम कंप्लीट हो गया, बेड हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आपने देखा कि जो हमने मिट्टी साथ उतारी थी वो भी हमने साथ साथ रख दी है। उसका मकसद यही था कि इसकी प्रॉपर सारी पैकिंग हो जाए, तो कहीं से कह लें कि कोई हवा का आना जाना ना हो। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये प्रॉपर सारा हमारा शेड जो है ये अब तैयार हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कंप्लीट हो गया है अल्लाह के फजलो करम से। तो ये 15 से 20 दिन के बाद इंशाल्लाह इसे खोला जाएगा। तो इसमें जो पानी लगाया है वो बुहरात बन के ऊपर शापर के साथ लग जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, मतलब दोबारा फिर पानी लग जाएगा पौधों को अपने आप ही। तो ये 15 से 20 दिन तक फिर पौधे की ऐसे ही ग्रोथ होती रहती है, नशुमा होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।